हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी तक ये क्लास पहुँच सके। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बच्चों दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया। देखिए, मलेरिया जो होता है ना वो प्रोटोजोवन से होता है, यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो इसके अंदर मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। एक मैलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है, जो बहुत ही टफ कंडीशन होती है मलेरिया की, तो वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, विच पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया डिजीज। इनमें से कौन सा पैथोजन है जो निमोनिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो देखिए, निमोनिया होता है ये एक तरह का रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें एयर सेक्स जो होते हैं ना लंग्स के अंदर, जिनको एल्विलाई बोलते हैं, उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है और वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाते टिश्यूज़ के बीच में और ब्लड के बीच में, गैसेज का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो ये किसकी वजह से होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों ये बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों की वजह से निमोनिया डिजीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर स्टोर्ड इन। स्पोरोजोइट्स होते हैं ना प्लाज्मोडियम के, वो किस में स्टोर होते हैं? एक स्पोरोजोइट्स होते हैं, एक गेमिटोजोइट्स होते हैं। तो स्पोरोजोइट्स होते हैं बच्चों वो गट में होते हैं, या सलाइवरी ग्लैंड मॉस्किटो में, रेड ब्लड सेल में, या लीवर सेल में। तो देखो, स्पोरोजोइट्स होते हैं ना जो इन्फेक्टियस कंडीशन होती है, तो ये गट ऑफ मॉस्किटो नहीं सॉरी सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो होती है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। ये जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है ना, तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स होते हैं, जो लीवर सेल के अंदर जाके ह्यूमन्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लीवर जो सेल्स होती है ना ह्यूमन्स की, लीवर सेल्स, उनके अंदर जाके ये मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वहाँ से आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। हीमोजोइन नाम का इनके अंदर केमिकल होता है जो आरबीसी के वॉल को रप्चर कर देता है और आरबीसी डैमेज होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत हाई फीवर आता है और ये मलेरिया का स्टेज होता है, ये टफ स्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस आर। इंटरफेरेंस क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स और साइटोकाइन बैरियर्स। तो देखिए, इंटरफेरेंस होते हैं ना, ये होते हैं बच्चों जो इनेट टाइप की इम्यूनिटी होती है ना, जो हमारी बॉडी में इनबोर्न जो इम्यूनिटी होती है ना, इनेट इम्यूनिटी, इनबोर्न इम्यूनिटी, तो इनबोर्न जो इम्यूनिटी होती है ये इसके अंदर आते हैं साइटोकाइन बैरियर। एक तो फिजिकल बैरियर में तो आती है बच्चों स्किन। फिजियोलॉजिकल जो बैरियर होते हैं ना, जो एसिड होता है स्टोमच के अंदर, सलाइवा होता है माउथ के अंदर, और ये टीयर्स होते हैं आइज, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे। सेलुलर बैरियर के अंदर डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल वगैरह इनके अंदर आती हैं सेलुलर बैरियर। तो साइटोकाइन जो बैरियर होते हैं ना वो होते हैं इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वायरस जो इन्फेक्टेड सेल्स होती है ना, ये एक तरह का प्रोटीन सिक्रेट करती हैं जिसको इंटरफेरन बोला जाता है, और ये आगे जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना उससे हमारी बॉडी की रेस्क्यू करता है, तो इसको बोला जाता है साइटोकाइन बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच हमें चूज करता है। गैम्बूसिया क्या होती है? डिस्ट्रॉय द मॉस्किटो लार्वा। एडीज मॉस्किटो क्या होता है? चिकनगुनिया एंड डेंगू। माइक्रोस्पोरम रिंगवर्म, नन ऑफ दिस। तो बच्चों तीनों के तीनों ऑप्शन है ना ये करेक्ट मैच है। गैम्बूसिया एक मछली होती है जो पानी के अंदर जो भी मॉस्किटो का लार्वा होता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एडीज मॉस्किटो ये चिकनगुनिया और डेंगू के लिए वेक्टर होता है, और माइक्रोस्पोरम होता है ये रिंग वर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फंगस होता है, और रिंग वर्म होता है दाद जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इनमें से एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होता है ना उसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना। 1 लाइट चैन एंड 1 हैवी चैन इज प्रेजेंट, 1 लाइट चैन एंड 2 हैवी चैन इज प्रेजेंट, 2 लाइट चैन एंड 2 हैवी चैन इज प्रेजेंट, 2 लाइट चैन एंड 1 हैवी चैन प्रेजेंट। तो देखिए, वाई शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है ना,
एंटीबॉडी। तो ऐसे ये तो होती हैं 2 हैवी चेन और इनके साथ में जुड़ी होती हैं ये लाइट चेन और इनके बीच में क्या पाया जाता है, सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड यहाँ सल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे, यहाँ सल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे और यहाँ सल्फाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। तो ये 2 तो होती हैं इनके अंदर लाइट चेन और ये वाली होती है हैवी चेन। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस के लिए इसमें से रीजन पूछा है, कौन सा होता है, टेप वर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म और नन ऑफ दिस। तो बच्चों एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं फाइलेरियसिस डिजीज होती है ना, जिसके अंदर जियांट लिम्स हैं, वो लोअर लिम्स हैं वो जियांट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक इन्फेक्शन होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, वुचेरिया ब्रोंकेफ्टाई होता है, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई की वजह से होता है। और ये क्या होता है, राउंड वर्म होता है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों राइट आंसर होगा, राउंड वर्म होता है, यानी एस्की हेलमिंथीज होते हैं वुचेरिया एस्केरिस, ये राउंड वर्म्स होते हैं एस्की हेलमिंथीज, जिसकी वजह से वुचेरिया की वजह से एल्फेंटाइसिस होता है और एस्केरिस की वजह से एस्केरियासिस होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, एंटीबॉडी प्रोवाइड्स अस। एंटीबॉडी जो होती है वो हमें क्या प्रोवाइड कराती है, इनेट एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एंड एक्टिव इम्यूनिटी, इनेट एंड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो बच्चों जो एंटीबॉडी होती है ना हमारे अंदर, वो क्या होती है कि एक्वायर्ड और एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है ना तो उसके बाद में बनती है। और एक्टिव इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं इसको, जब पैथोजन बॉडी के अंदर जाते ही ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एक्टिव हो जाती है, मेमोरी बेस्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन इज द टाइप ऑफ। वैक्सीनेशन होता है ये क्या, किस टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी। तो बच्चों जो वैक्सीनेशन होता है ना ये पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जो बाहर से जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई जाती है ना बॉडी के अंदर तो उसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। और जो बॉडी में पहले से ही होती हैं और मेमोरी बेस्ड होती हैं, यानी पहले से प्रेजेंट होती हैं और जब भी पैथोजन बॉडी के अंदर होस्ट के अंदर एंटर करता है तो वो एक्टिव हो जाती है, तो उसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जब किसी डेड पैथोजन को या किसी एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना तो उसके बाद में एक्टिव होते हैं, तो ये होती है पैसिव इम्यूनिटी का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक जो रिएक्शन होती है ना उनके लिए सेल्स जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन सी होती हैं, बेसोफिल, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों बेसोफिल होती है ना, इन्हीं के अंदर आती है मास्ट सेल। बेसोफिल और मास्ट सेल एक ही होती हैं, दोनों का कॉमन ही नेम है ये। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। मास्ट सेल या बेसोफिल होते हैं ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन ये सिक्रेट करने का काम करती हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। जो सेल्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती है ना एलर्जिक रिएक्शन के लिए, वो होती हैं बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, वैक्सीनेशन इज द टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी एंड वर्क ऑन द एंटीजन रिएक्शन। तो देखो वैक्सीनेशन होता है ना ये पैसिव इम्यूनिटी का ही टाइप होता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बच्चों राइट होगा इसके अंदर। और स्टेटमेंट 2 है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी एंड वर्क ऑन द एंटीजन रिएक्शन। ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन करते हैं, तो इसको बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो दोनों स्टेटमेंट हैं ये ट्रू हैं, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड है ये स्टेटमेंट सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसका। द स्टेटमेंट्स आर राइट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट एक्सप्लेन्ड द स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा, स्प्लीन टॉन्सिल एंड पेयर पैसेज आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन टॉन्सिल और पेयर पैचेज हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, इन दीज ऑर्गन इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। तो देखिए स्प्लीन टॉन्सिल और पेयर पैचेज होते हैं ना ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है बच्चों ये रॉन्ग दे रखा है, इनके अंदर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ना इनके अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट नहीं होते, मैच्योर लिम्फोसाइट होते हैं।
इमेच्योर होते हैं वो प्राइमरी लिम्फोसाइट के अंदर, लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होते हैं बच्चों। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस, और इनके अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट ये डिफरेंशिएट करते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर। और सेकेंडरी जो लिम्फोसाइट ऑर्गन होते हैं इनका वर्क क्या होता है, ये इंटरेक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरेक्शन के लिए एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट तो इसमें, स्टेटमेंट फर्स्ट तो इसमें ट्रू है और स्टेटमेंट 2 इसमें रॉन्ग है। ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का फंक्शन होता है ना कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। The lining of internal major tracts, that means respiratory, digestive and urogenital tract have which type of lymph tissue? जो लाइनिंग होती है ना इंटरनल ट्रैक्ट, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये किस टाइप का लिम्फ टिश्यू पाया जाता है इनके अंदर? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सेल मीडिएटेड लिम्फ टिश्यू, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड। तो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मार्ट, जिसको बोला जाता है जो 50% लिम्फोइड ऑर्गन रखता है। 50% लिम्फोइड ऑर्गन होता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है माल्ट। और ये किसके अंदर पाया जाता है? जो इंटरनल मेजर ट्रैक्ट्स होते हैं ना, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, इनके अंदर पाया जाता है और जिसको माल्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV डैमेज्ड सेल इन इम्यून सिस्टम। HIV कौन सी सेल्स को इम्यून सिस्टम के अंदर डैमेज करता है? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो राइट आंसर होगा ये टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है ना इनको डैमेज करने का काम करता है HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्यूमर इज लोकेटेड इन वन प्लेस एंड डज नॉट स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किस टाइप का ट्यूमर है जो एक ही जगह पाया जाता है और बॉडी के किसी भी पार्ट में स्प्रेड नहीं करता? बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ दिस। तो बच्चों राइट आंसर होगा बिनाइन जो ट्यूमर होता है ये एक ही जगह पे लोकेटेड होता है और दूसरी जगह नहीं फैलता है, ये बिनाइन ट्यूमर होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये जल्दी से फैल जाता है बॉडी के अंदर, एक टिश्यू से दूसरी टिश्यू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर डिटेक्ट बाय। कैंसर किससे डिटेक्ट किया जाता है? एक्सरे, सीटी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो तीनों से ही किया जाता है, एक्सरे से भी किया जाता है, सीटी से भी किया जाता है और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI से भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मेक इज केमिकली। स्मेक क्या होता है केमिकली? स्मेक क्या होता है? तो स्मेक डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, कैनाबिनोइड्स होता है, एल्केलॉइड्स होता है या ऑल ऑफ द अबोव होता है? तो देखो बच्चों जो स्मेक होता है ना, जिसको हम स्मेक को बोलते हैं मोस्टली हीरोइन भी बोला जाता है, इसको हेरोइन भी बोला जाता है स्मेक को। और ये कौन से प्लांट से निकलता है? ये पेपेवर जो सोमनीफेरम प्लांट होता है ना, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट होता है और उससे निकलता है। और ये क्या होता है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। ये किससे? मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन होता है ना तो उससे बनती है ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन और इसको कॉमनली हेरोइन बोला जाता है। और ये डिप्रेसेंट और स्लो डाउन बॉडी फंक्शन करती है, यानी बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करने का काम करती है स्मैक, हेरोइन जिसको बोला जाता है। तो ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद में ये इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाबिनोइड्स आर। कैनाबिनोइड्स क्या होते हैं? हर्ष, चरस, गांजा, ऑल ऑफ द अबोव। तो देखिए कैनाबिनोइड्स होते हैं ना, ये भी एक तरह के केमिकल ही होते हैं और ये कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है, कैनाबिस सटाइवा, उसकी जो फ्लावर टिप, लीव्स और रेजिन होते हैं ना उसको यूज में लेके बनाया जाता है हशीश, चरस और गांजा। तो ये कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है ना बॉडी का उसके लिए काम में ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग सीडेटिव एंड पेन किलर। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग सीडेटिव और पेन किलर है? कोक, हीरोइन, मॉर्फिन और गांजा। तो बच्चों राइट आंसर होगा मॉर्फिन होता है ना, ये सीडेटिव पेन किलर है। मॉर्फिन होता है ये पेन किलर के रूप में मॉर्फिन को यूज में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्ग हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इसमें से सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती हैं? कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन और एम्फीटेमिन्स। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका सबसे ज़्यादा हैलुसिनेशन वो कोकीन के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इसका, कोकीन होता है। कोक के प्लांट से निकलता ये और इसके अंदर हालुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास।
अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। जो भी नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।